प्रणाम भैया बहनों। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय के पर्यावरण विषय के अध्याय 8 मेरा परिवार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। परिवार यानी परिवार क्या होता है? परिवार कई सदस्यों को मिलाकर बनाया हुआ एक समूह होता है। परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। माता पिता अभिभावक कहलाते हैं। आज मैं आपको मेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। मेरे परिवार में मैं स्वयं और मेरे पति और मेरा एक बच्चा है। जैसे आपके परिवार में भी है ना, आपके भैया बहन मम्मी पापा, तो उसी प्रकार से मेरे परिवार में भी ये 3 सदस्य हैं। तो मेरा ये है एक छोटा सा परिवार। और एक परिवार ऐसा भी होता है जिसमें कई सदस्य होते हैं। तो सदस्यों के आधार पे परिवार को 2 भागों में बांटा गया है, छोटा और बड़ा। आइए अब हम छोटे और बड़े परिवार के बारे में समझते हैं। छोटे परिवार को एकल परिवार कहते हैं और बड़े परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। अब एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि होते हैं। अब माता जी के जो परिवार होता है वो ननिहाल आप लोगों का कहलाता है। जैसे मम्मी का जो परिवार होता है उसको क्या बोलते हैं? ननिहाल, यानी आपका नाना नानी का घर। और जो दादा दादी होते हैं वो कौन होते हैं? वो आपके या पिताजी के मम्मी पापा होते हैं। यानी आपके पापा जी हैं जो, उनके पिताजी को दादाजी बोलते हैं और उनकी मम्मी को यानी माता जी को बोलते हैं दादी जी। और आपके ही पिताजी के जो बड़े भाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बड़े पापा आजकल के चलन में बोला जाता है, वैसे वो होते हैं आपके ताऊ जी। और उनकी जो पत्नी होती है वो आपकी ताई जी कहलाती है। और आपके पिताजी के जो छोटे भाई होते हैं और उनकी जो पत्नी होती है तो वो चाची और चाचा जी होते हैं। और जो आपके पिताजी की जो बहन है वो क्या कहलाती है? आपकी बुआ जी कहलाती हैं। और उन्हीं परिवार में जो आपके ताई जी और ताऊ जी, चाचा जी और चाची जी जो हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो आपके भाई बहन कहलाते हैं। तो इन सब से मिलकर आपका संयुक्त परिवार बनता है। संयुक्त परिवार जो हमारा होता है उसके कई फायदे भी हैं, यानी उनसे हमें कई लाभ भी मिलते हैं। जैसे अगर आपके माताजी पिताजी कहीं सर्विस पे या काम पे नौकरी पे जाते हैं तो बच्चे की देखभाल दादा दादी आसानी से कर सकते हैं। और दादा दादी से हमें अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। वो बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाते हैं। तो इस प्रकार से जो संयुक्त परिवार है उसके फायदे हैं। और एकल परिवार जो होता है उसमें अगर माता पिता दोनों ही काम पे जाते हैं तो बच्चा अकेला रहता है, फिर वो अपने मन की बात कह नहीं पाता है और वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार होता है तो उसमें बच्चा अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है, क्योंकि अगर माता पिता नहीं रहते तो उसके दादा दादी होते हैं जिससे वो मन की बात कह रहे थे। वैसे भी बच्चे दादा दादी के लाडले ज्यादा होते हैं। और चाचा चाची भी होते हैं उसकी देखभाल करने के लिए, और ताई ताऊ जी भी होते हैं उसकी देखभाल करने के लिए। अगर उनके पापा की कोई छोटी बहन है तो उसका भी सहारा उनको मिल जाता है। इसलिए बच्चा जो है वो अपने आप को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देता है। तो संयुक्त परिवार के कई फायदे होते हैं। तो ये थी परिवार के संबंध में छोटी सी जानकारी। आप लोग को समझ में आ गया होगा भैया बहनों कि परिवार क्या होता है, उसमें
कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो अब हम इसी से संबंधित प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभिभावक कौन कहलाते हैं। उत्तर है पिताजी व माताजी अभिभावक कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है परिवार किसे कहते हैं। इसका उत्तर है पिताजी, माताजी और उनके बच्चे एक परिवार कहलाते हैं। चलिए अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। मेरे चाचा जी की पत्नी मेरी है, यानी आपके जो चाचा जी हैं उनकी पत्नी क्या कहलाती है, आपकी चाची जी कहलाती हैं। क्या कहलाती है, चाची जी। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, चाची जी। भर दिया ना चाची जी, तो यहाँ हम चाची जी भर देंगे। उसके बाद दूसरा है छोटा परिवार परिवार होता है, यानी छोटा जो परिवार होता है जिसमें मम्मी पापा आपके भाई बहन, वो कैसा परिवार कहलाता है, वो सुखी परिवार होता है। कैसा परिवार, सुखी परिवार। तीसरा है मेरे पिताजी के बड़े भाई मेरे हैं, यानी आपके जो पापा जी हैं, पिताजी हैं जो आपके, उनके जो सबसे बड़े भाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ताऊ जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, ताऊ जी, यानी ताऊ जी कहलाते हैं। तो भैया बहनों, अब हम जो पहले मैंने प्रश्न उत्तर लिखवाए थे वो और ये जो रिक्त स्थान है इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे।